أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا। इसके बाद मैं आनिसा मसलहुद्दीन को दावत सुखन दे रहा हूँ, या पाएं और हिंदी भाषा में तकरीर पेश करें। आनिसा मसलहुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मेरे तकरीर का उन्वान है बच्चों से प्यार। अल्लाह के आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत प्यार करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो छोटे पर रहम ना करे और बड़ों का अदब ना करे वो हम में से नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, बच्चे जन्नत के फूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी बच्चे के पास से गुजरते तो शुआइब बढ़कर पहले बच्चों को सलाम करते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सफर से तशरीफ लाते तो जो बच्चे पहले मिल जाते उसी अपनी उठनी पर बैठा लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बच्चों को झूमते और प्यार करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को मारने पीटने से मना किया गया है। एक बार भयंकर युद्ध हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूचना मिली कि युद्ध में कुछ बच्चे मारे गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत क्रोधित हुए। बताए गए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वह बच्चे किसी मुसलमान के नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार, बच्चे किसी का भी हो उन्हें कभी कत्ल ना करना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी कारण मोशने इंसानियत कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युद्ध में शत्रुओं के बच्चों पर, महिलाओं पर तथा बूढ़ों पर कभी हाथ ना उठाना। यही कारण था कि हर युद्ध में इस्लामी सेना जीत जाती थी। इस्लाम की छाप युद्ध में भी शत्रुओं को युद्धों पर पड़ जाती थी। तभी तो पूरे इसमें इस्लाम का बोलबाला हुआ। अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें छोटों से प्यार और बड़ों को इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। माशाल्लाह, ये थी आनिसा मसलहुद्दीन जो हिंदी भाषा में आपके सामने तकरीर पेश कर रही थी। अब इसके बाद मैं शुआइब शुक्रुल्लाह को दावत दे रहा हूँ कि आप आएं और अपनी तकरीर पेश करें। शुआइब शुक्रुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। आज मेरी तकरीर का उन्वान है तक़वा और परहेजगारी। तक़वा और परहेजगारी की तालीम इस्लाम की असले और बुनियादी तालीमात में से है। तक़वा का मतलब यह है कि आखिरत के हिसाब और जज़ा व सजा पर यकीन रखते हो और अल्लाह के पकड़ और उसके अज़ाब से डरते हो। तमाम बुरे कामों और बुरे बातों से बचा जाए और अल्लाह ताला के हुक्मों पर चला जाए। यानी जो चीज अल्लाह ताला हम पर फर्ज किया है और अपने जिन बंदों को जो हक हम पर लाजिम और मुकर्रर किया है उनको हम अदा करें, और जिन कामों और जिन बातों को हराम और नाजायज कर दिया है हम उनसे बचे और उनके पास भी ना जाए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसे कि उससे डरना चाहिए और आखिरी दम तक उस तक़वे की तहत उसके फरमा बरदारी करते हुए, यहाँ तक कि तुमको उस फरमा बरदारी की हालात में मौत आए। अल्लाह ताला सूरह तगाबुन में फरमाया, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम वस्मऊ वअतीऊ। अल्लाह से डरो और तकवा इख्तियार करो। हर शख्स को चाहिए कि वह देखे और गौर करे। अल्लाह ताला सूरह हश्र में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह कबीरुम बिमा तअमलून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और तकवा इख्तियार करो। हर शख्स को चाहिए कि वह देखे और गौर करे उसने कल के लिए यानी आखिरत के लिए क्या अमले किए हैं, वह तुम्हारे सब अमलों से बुरी तरह खबरदार है। कुरान मजीद से मालूम होता है जो लोग अल्लाह से डरते हैं और तकवा और परहेजगारी के साथ जिंदगी गुजारते हैं दुनिया में भी उन
पर अल्लाह का खास फज़ल व करम होता है और अल्लाह ताला उनकी बड़ी मदद करता है। अल्लाह ताला एक जगह इरशाद फरमाता है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। और जो लोग डरे अल्लाह से और तकवा वाली जिंदगी गुजारे तो अल्लाह ताला उनको मुश्किलात से निकाल कर रास्ते पर पैदा कर देगा और उनको ऐसे तरीकों से रिज़्क़ देगा जिसका उनको गुमान भी नहीं होगा। कुरान मजीद से मालूम होता है कि जिन लोगों में तकवा होता है वही अल्लाह के वली होते हैं और फिर उन लोगों को किसी चीज का डर और रंज बिल्कुल नहीं होता। अल्लाह ताला एक जगह इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। याद रखना चाहिए कि अल्लाह के वली वो हैं जो अल्लाह के जो वली होते हैं उन्हें कोई खौफ और गम नहीं होता है। ये वह लोग हैं जो सच्चे मोमिन और मुत्तकी हैं। उनके वास्ते बशारत है दुनिया के जिंदगी में भी और आखिरत में भी। तकवा यानी खुदा खौफ और फिक्र आखिरत पैदा होने का सबसे ज्यादा अल्लाह के नेक बंदों की सोबत है जो लोग खुदा से डरते हैं और उसके हुक्म पर चलते हैं। दूसरी जरिया दीन की अच्छी मुअत्तबर किताबों को पढ़ना और सुनना और तीसरी जरिया तन्हाई में बैठ कर मौत का ख्याल रखना और मरने के बाद अल्लाह की तरफ से जो नेकियों को सवाब मिलने वाली है और बुराइयों पे जो अजाब मिलने वाली है उनको याद किया करे और ध्यान रखा करे और अपने हालत पे गौर किया करे और सोचा करे कि कब्रों में मेरा क्या हाल होगा और अपनी कब्रों में मेरा क्या हाल होगा और क़यामत में जब सब बंदों को उठाया जाएगा और खुदा के सामने पेश किए जाएंगे तो हम क्या जवाब देंगे और कहाँ मुँह छिपाएंगे। जो शख्स इन तरीकों को इस्तेमाल करेगा इंशाअल्लाह उसको तकवा जरूर नसीब होगा। अब आखिरी में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान भाइयों को तकवा पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। माशाअल्लाह, ये थे शुआइब ज़ुकरुल्लाह जो तकवा के मौजू पर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तकरीर पेश कर रहे थे। अब इसके बाद मैं नाजिया हिदायतुल्लाह को दावत सुखन दे रहा हूँ कि आप आएँ और उर्दू में हया औरत का असल जेवर इस मौजू पर अपनी तकरीर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन, अम्मा बाद। मोहतरम सामीने कराम और स्टेज पर बैठे मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम और हमारे मुशफ़िक़ इशातिज़ कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज के इस पुरानक बजमे सईद में जिस उन्वान पर कुछ लब गुसारी करनी चाहती हूँ वह है हया औरत का असल जेवर। मेरी इस्लामी बहनों, अल्लाह ताला ने दुनिया के तख्लीक के साथ हर चीज़ की हिफाजत का मुनासिब सामान पैदा कर दिया। जो चीज़ जिस कदर नाजुक थी उसकी हिफाजत का इतना ही ख्याल रखा। गुलाब के फूल की खूबसूरती और उसकी उम्दगी को महफूज रखने के लिए कांटों से घेर दिया। उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ने और उसकी हिफाजत के लिए कांटों से घेर दिया। चुनांचा इंसान को अपनी पैदाइश पर गौर करनी चाहिए कि सबसे नाजुक और कीमती चीज इंसान का दिलो दिमाग है। चुनांचा दिमाग को हड्डियों की एक संदूक में महफूज कर दिया और दिल को पसलियों की हड्डियों का पिंजरा बनाकर आफतों और सदमों से बचा लिया। औरत अल्लाह की ऐसी मखलूक है जिसके अंदर उसने लोगों के तवज्जो कशिश का सामान रख दिया और उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ने औरत को पर्दा करने का हुक्म दिया। अब जो चाहे उसी मुस्तहकम कानून से निकलकर तबाह हो और जो चाहे उसे अपनी जिंदगी का लाहा अमल बनाकर खुद को हर तरीका से महफूज कर ले। अल्लाह ने औरतों के मुखातिब करके फरमाता है, कुल्लिल मोमिनात यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़िज़्न मिन फ़ुरूजिहिन्ना व ला यब्दीन ज़ीनतहुन्ना। ए नबी, मोमिन औरतों से कह दो कि वह अपनी निगाहें नीची रखे, पाक दामनी इख्तियार करे और अपने जीनत के मुकामात को जाहिर ना करे। अल्लाह ताला ने इस आयत पाक में 3 चीजों का बयान किया है। अव्वल निगाह नीची रखने का, दोम पाक दामनी का, सोम पर्दा करने का। निगाह नीची रखने और पर्दा के हुक्म के दरमियान बयान किया। इन दोनों काम को इसलिए सख्त करार दिया। मेरी इस्लामी बहनों, औरत के लुग़वी माना है सतर सदमगा
आदमी के बदन का वह हिस्सा जिसको नंगा करना बाइस शर्मआर है, वह चीज जिसको देखने दिखाने में शर्म आए। औरत नाम है शर्म हया का। इसीलिए इस्लाम ने औरतों के तहफ्फुज, इसीलिए इस्लाम ने औरतों को पर्दा करने को दिया। अल्लाह ताला औरतों को मुखातिब करके फरमाता है वकान्ना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रुजना तबर्रुजुल जाहिलियतिल ऊला, यानी अपने घरों में करार से जमी रहो और जमाना जाहिलियत की तरह बनाओ सिंगार का इजहार ना करो। इस्लाम ने औरतों के तहफ्फुज, बेहयाई व बदअखलाकी से बचने के लिए उन्हें घरों में रहने का हुक्म दिया और बिला जरूरत घर से बाहर निकलने से रोका है, क्योंकि जब औरत घर से बाहर निकलती है तो शैतान फक्र महसूस करता है और उनके जरिया फितनों फसाद बर्पा करने की कोशिश करता है। लेकिन ये बात नहीं है कि औरत घर से बाहर ही नहीं निकल सकती, बल्कि चंद मखसूस शराइत के साथ वह घर से बाहर निकल सकती है। पर्दा के साथ शोहर की इजाजत से निकले, खुशबू से परहेज करे, जीनत का इजहार ना करे, मर्दों से उसका इख्तिलात ना हो और बगैर महरम के सफर ना करे। अब मैं आखिर में अल्लाह ताला से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम बहनों को फातिमा जैसा किरदार अपनाने और हया करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, ये थी नाजिया हिदायतुल्लाह जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हया पर्दे के मौजू पर आपके सामने गुफ्तगू कर रही थी, तकरीर पेश कर रही थी। बहुत ही निहायत, बहुत ही उम्दा तकरीर। अब इसके